हेलो डियर स्टूडेंट, अभी आप सभी कैसे हैं? और अभी छठ पूजा और दीपावली सभी आप लोग अपने घरों पे एंजॉय कर लिए होंगे। तो फिर से हम वापस ऑनलाइन आ गए हैं। चूँकि दीपावली का समय था और छठ पूजा का था, तो इसमें बहुत सारे अगल बगल के लोग भी दीपावली का और छठ पूजा का त्यौहार सेलिब्रेट कर रहे थे, जिसमें आप जानते ही हैं कि हर कोई गांव में दीपावली के लिए प्रतिमा मूर्ति स्थापना किए हुए रहते हैं, तो वहाँ साउंड वगैरह तो होता ही है। जिस वजह से मेरे पास जो क्लासरूम है वहाँ पे साउंड प्रूफ नहीं है, जिस वजह से क्लास रिकॉर्ड करने में भी परेशानी हो रही थी। तो इसलिए मैं अभी दीपावली और छठ पूजा के बाद फिर मैं वापस से ऑनलाइन क्लास के लिए मैं आ गया हूँ क्लास रिकॉर्ड करने। मुझे बहुत खेद है कि आपको बीच में कोई भी वीडियो नहीं मिला होगा, तो कोई बात नहीं है। अब आपको रेगुलर वीडियो आपको अपलोड होंगे और मेरा प्रयास यही है कि आपको जो भी आपका बोर्ड एग्ज़ाम है वो उसकी तैयारी आपको कराई जाए समय रहते हुए, ठीक है। तो क्या किया जाए, हम लोग फेस्टिवल को भी तो देखना है। फेस्टिवल बीच बीच में आते हैं, तो थोड़ी बहुत अभी शादी का सीज़न आएगा तो फिर शादी में कुछ टाइम आपको डिस्टर्बेंस हो सकते हैं। लेकिन मैं प्रयास करूंगा कि जब भी मौका मिले मैं क्लास ज़्यादा रिकॉर्ड करके रखूं, ताकि आपको समय समय पर आपको वीडियो अपलोड करते रहूं, ठीक है। जैसा कि आपको पिछले क्लास में मैंने मेंसुरेशन चैप्टर को बताया था और एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए भी आपको छोड़ दिया था, तो मैं उस सभी क्वेश्चन को देखूंगा, होमवर्क को भी देखूंगा, और बाकी जो सवाल हैं हमारे जो क्वेश्चंस, मैं बारी बारी से हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा, ठीक है। आपका कमेंट भी अच्छा आया, ठीक है। और एक का कमेंट आया था कि किसी को सॉल्यूशन में कोई क्वेश्चन में और थोड़ा सा एक मिस्टेक हो गया था, तो आप वहाँ पे समझ सकते हैं, जो गुना उना करने में था या भिन्न का जोड़ था वहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो वो छोटी मोटी होती रहती है, वो आप अपना देख लीजिएगा। चलिए ठीक है, तो अभी मैं आप लोगों को जो आगे का जो क्वेश्चन है मैं उसको देखूँगा, ठीक है। और जो भी दिक्कत होगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, हम उसको सॉल्यूशन लेके ज़रूर आएंगे, ठीक है। तो हम अपना आते हैं अपने सवाल पे। और एप्लीकेशन आप नहीं इंस्टॉल किए हैं तो आप प्ले स्टोर से एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिएगा। वहाँ स्टडी मटेरियल यानी कि एनसीईआरटी के बुक वगैरह और जो भी पीडीएफ नोट्स वगैरह है, आंसर क्वेश्चन है, सब वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। धीरे धीरे उसमें काम भी चल रहा है और उसमें बहुत सारा डेवलपमेंट किया भी गया है। तो आप जाएंगे वहाँ पे देखेंगे, आपको फ्री मटेरियल बहुत सारे मिल जाएंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग अपने सवाल पे आते हैं। और क्षेत्रमिति हम लोग लेकर चल रहे हैं मैथ में, तो आज भी मैं मैथ का ही सेशन आपको लेकर चल रहा हूँ, ठीक है। तो आप क्षेत्रमिति में जो हमारा सवाल है, जो हमने होमवर्क के लिए आपको दे रखा था, वो सवाल ये था, प्रश्न संख्या 7। हम 6 तक देखे थे, 7 मेरा एक क्वेश्चन है। क्या है दिया हुआ कि एक किसी अर्धवृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल दिया हुआ है 19.25 मीटर स्क्वायर, ठीक है, वर्ग मीटर। तो उसका क्या पूछ रहा है हमसे, व्यास, ठीक है। तो अर्धवृत्ताकार क्षेत्र कैसा होगा, तो अर्धवृत्ताकार क्षेत्र हमारा ऐसा होगा, ठीक है। अर्धवृत्ताकार क्षेत्र जिसमें आर और आर यानी कि हमारा 2r होता है व्यास, ठीक है ना। ये हमारा व्यास पूछ रहा है। इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्षेत्रफल कितना दिया हुआ, 19.25 वर्ग मीटर, ठीक है। इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, हमको वो व्यास पूछ रहा है। तो देखिए, हम जानते हैं कि एक वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, उसका आधा। तो देखिए हम यहाँ पे लगा देंगे फॉर्मूला, अर्धवृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल, तो जितना दिया हुआ है आप लिख लीजिए 19.25 मीटर स्क्वायर, ठीक है। हम यहाँ हल कर रहे हैं, हमने जो दिया हुआ है उसको लिख लिया। अब देखिए यहाँ पर क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा दीजिए अर्धवृत्ताकार क्षेत्र का, तो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर का क्या होता है, आधा, और हमारा हो जाएगा क्या, 19.25 मीटर स्क्वायर। अब देखिए हम यहाँ से क्या करेंगे, और लिख लीजिए, पाई का मान रख देते हैं, पाई का मान रख दीजिए या मल्टीप्लाई कर दीजिए, छोड़ दीजिए, पाई रहने देते हैं, और यहाँ हम लिख देते हैं आर स्क्वायर। मल्टीप्लाई कर देने पर क्या आ जाएगा, 5 दूनी का 10, 2 दूनी का 4, 1 5 हो गया, और 9 दूनी का 18, 2 1 3, ठीक है, 38.50 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हमको पाई को उधर क्या ले जाना है, डिवाइड में, तो हम यहाँ निकालेंगे क्या, आर स्क्वायर, तो पाई मेरा चल जाएगा बटा में, ठीक है। तो 38.50
50 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा पाई, पाई क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। ठीक है, पाई का हमको मान रखना होगा, पाई का क्या करना होगा हमको मान रखना होगा, क्योंकि आपको व्यास पूछ रहा है ना, तो जब तक त्रिज्या नहीं निकालेंगे आप व्यास कैसे निकालेंगे, तो त्रिज्या निकालना मेरे को जरूरी होगा। इतना तक तो समझ में आ रहा हो क्या किए, 2 से इसको मल्टीप्लाई किए हैं, पाई यहाँ इंटू में है, इसको हम ले जाके डिवाइड में कर दिए, गुना में है तो यहाँ भागा में, आर स्क्वायर रह गया है। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, पाई का मान रखना है। तो देखिए हम इधर आर स्क्वायर बराबर ही क्या करेंगे 38.50 और डिवाइडेड बाई पाई का मान रखेंगे तो नीचे चल जाएगा 22, ऊपर चल जाएगा 7, हमारा क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम काटेंगे। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे काटेंगे। तो देखिए 22 से कितने मरतबे ही कट जाएगा, काट के देखिए, तो देखिए आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा, हम 22 से काटते हैं इसको, क्या किया जाए 22 से कटेगा, दशमलव में कटेगा। ठीक है, तो कितना मरतबा कट जाएगा देख लीजिए। ठीक है, इसको मैं मोबाइल से कर लेता हूँ, 1 मिनट, आप लोग उसको डिवाइड कर लीजिएगा। 38.50 डिवाइडेड बाई आपका 22। ठीक है, इसको काटेंगे तो आपका आ जाएगा 1.75, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 7 से, 1.75 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 7 से, कितना आ जाएगा 12.25 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग आर का मान निकालेंगे, तो क्या चलेगा स्क्वायर रूट। ठीक है, इसको गुना कर दीजिए तो आ जाएगा 7×5 = 35 आ जाता है, इसको स्क्वायर रूट चढ़ गया, अब मीटर स्क्वायर, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो आप पता है, आपको बताए थे पिछले क्लास में कि जिसका इकाई का अंक 5 होता है उसका निकालना आसान होता है। जैसे इसका मेरा 25 का क्या हो जाएगा 5, और एक किस संख्या के आगे गुना होता है, तो 3 में 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 आता है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ आर का मान आएगा 3.5 और मीटर स्क्वायर का हो जाएगा मीटर, तो ये हमारा त्रिज्या निकल गया 3.5 मीटर। ठीक है, हमें पूछा क्या है व्यास, पूछा क्या है व्यास, बस उसका दोगुना कर देना है तो आपका निकल जाएगा। अतः देखिए नीचे जगह नहीं है, मैं इसलिए साइड में लिख रहा हूँ, आप लोग वहाँ जहाँ आंसर देंगे उसके नीचे लिखेंगे, अतः अर्ध वृत्ताकार क्षेत्र का व्यास, व्यास डी बराबर क्या हो जाएगा 3.5 दूनी का 7, तो 7 मीटर हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, 3.5 में 2 से गुना करेंगे ना, दोगुना होता है ना आर प्लस आर, 2 बार इसको जोड़िए 3.5 तो 7 मीटर, तो हमारा इसका आंसर जो हो जाएगा डी का मान हो जाएगा 7 मीटर। ठीक है, तो आप लोग को ये होमवर्क में दिया गया था पिछले क्लास में, तो आप लोग देख लीजिएगा कि आप लोग बनाए थे आपका सही आया है कि नहीं, और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जो भी आप अपना होगा देख लीजिएगा, जो आप बनाए थे उसको चेक कर लीजिएगा। ठीक है, मैं नेक्स्ट सवाल पे आता हूँ, 8 नंबर के सवाल पे। ठीक है, 8 नंबर का मेरा जो सवाल है उस पर मैं आता हूँ। 8 नंबर का सवाल ये रहा, ये हमारा 8 नंबर का सवाल ये आपके सामने है। ठीक है, आप लोग देखिए, आप लोग बना पाते हैं इसको कि नहीं। देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है, ध्यान दीजिए, किसी अर्धवृत्त क्षेत्र का परिमिति दिया हुआ है, यहाँ वहाँ उसमें क्षेत्रफल दिया हुआ था, यहाँ क्या दिया गया है परिमाप दिया गया है। ठीक है, तो उसका क्या पूछ रहा है सेम, यहाँ भी व्यास पूछ रहा है, यहाँ भी अर्धवृत्त का क्षेत्र का परिमाप दिया गया है। परिमाप मतलब समझ रहे हैं ए वाला, यानी कि एक हो गया आर और आर, यानी कि एक हो गया 2r और एक हो गया आपका 2πr का आधा, यानी कि पाई आर। 2πr का आधा क्या होगा पाई आर, तो ये पाई आर प्लस ये 2 आर, यानी अर्धवृत्त का व्यास क्या होता है पाई आर प्लस 2r, यही आपको निकालना है। तो ज़रूरत पड़ेगा हमको क्या, किस चीज़ का आर का, यानी कि त्रिज्या का। त्रिज्या हमको दिया हुआ नहीं है, ध्यान दीजिए क्या दिया हुआ है परिमाप, तो व्यास निकालते समय हमको जरूरत पड़ेगा किसका त्रिज्या का, लेकिन दिया हुआ है क्या परिमाप, तो परिमाप दिया तो परिमाप का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो देखिए इसमें कॉमन भी लेते हैं, तो आपको पता ही है अर्धवृत्त का परिमाप पिछले क्लास में आपको बताया गया है। देखिए अर्धवृत्त का, अर्धवृत्त या अर्धवृत्त क्षेत्र लिखा हुआ है, जो भी लिख दीजिए, अर्धवृत्त क्षेत्र का परिमाप जो दिया हुआ है उसको चुपचाप लिख लेंगे। ठीक है, कितना दिया हुआ है 18/7 मीटर। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला लगाइए अर्धवृत्त का परिमाप का, तो क्या होता है 2r प्लस पाई आर, तो उसको कॉमन ले लेंगे r, तो क्या हो जाएगा पाई प्लस 2, तो r कॉमन ले लेते हैं, पाई प्लस 2 हमारा इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है,
आपको पता है पिछले तो पहला वीडियो आप देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है मेंसुरेशन का पहला वीडियो का, ठीक है, क्षेत्रमिति का। 18/7 मीटर, ठीक है। यहाँ पाई का मान रख लीजिए, क्या हो जाएगा 22/7, यहाँ क्या हो जाएगा 2, यहाँ क्या हो जाएगा 18/7 मीटर, ठीक है ना। चलिए यहाँ से r हो गया, इसका एलसीएम बताइए कितना हो जाएगा 7, 7 एकम 7, यहाँ हो जाएगा 22, यहाँ 7 7 दूनी का 14, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा 18/7 मीटर, ठीक है। यहाँ और देखिए क्या हो गया हमारा, ऊपर में जोड़िए कितना आ जाएगा, 4 और 2 6, 2 और 1 3, यहाँ क्या हो जाएगा 7, यहाँ क्या हो जाएगा हमारा 18/7 मीटर, ठीक है। अब ये हमारा गुना में है, इसको हम पार्टी भागा में भेजेंगे। तो देखिए इस तरफ हम भेजेंगे, r अगर निकालेंगे तो इस तरफ भागा में आएगा, क्या हो जाएगा 18/7, और जैसे ही भागा में आएगा तो हमारा क्या हो जाएगा पलट जाएगा, तो ये 7 चल जाएगा ऊपर और 36 जो है वो आ जाएगा हमारा नीचे। तो देखिए काट देंगे, 7 से 7 चल जाएगा, 18 दूनी 36 चल जाएगा। r का मान आ जाएगा 1/2 मीटर, ठीक है, मीटर में आ गया। हमको क्या पूछा है व्यास, क्या पूछा है व्यास। तो जैसे ही हम व्यास निकालेंगे तो व्यास बराबर होता है 2r, तो 2 गुने 1/2 मीटर, 2 से 2 कट जाएगा, हमारा आ जाएगा आंसर 1 मीटर, ठीक है। अगर सेंटीमीटर में पूछेगा तो 1 मीटर इज इक्वल टू हमारा होता है 100 सेंटीमीटर। तो ठीक है देख लीजिएगा, तो आपको उसको मीटर में आंसर दे रहा होगा तो 1 मीटर आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर सेंटीमीटर में देगा तो 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा आंसर तो शायद मीटर में ही दे रहा होगा, मेरे पास बुक है, मैं देख लेता हूँ बुक में क्या आंसर देता है आपका। बुक में आपका आंसर दे रहा है 1 मीटर ही दे रहा है, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा 1 मीटर ही है। अब बुक इसलिए रखा हूँ ताकि जितने भी सवाल हैं मैं आपको यहाँ पर बताते चलूँ, और भी आगे का जो टाइम मिलता है तो मैं बुक में क्या और भी आगे का आपका क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। तो आप देख लीजिए ये सवाल, हाँ ये जो सवाल है पूछेंगे, ये सवाल कहाँ से, ये सवाल आपका भारतीय वन प्रकाशन के किताब का है क्षेत्रमिति का, जिसमें हमने यहाँ इसको पीपीटी बना रखा है। आप वहाँ पे जा करके आप उसको क्वेश्चन को देख सकते हैं और वहाँ से आप उसको घर पे बैठ के बना सकते हैं, नहीं बनेगा आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए मैं नेक्स्ट सवाल पे अभी आता हूँ। बच्चों का कंसर्न था कि सर क्षेत्रमिति एक बार फिर से आप ऑनलाइन मोड में पढ़ाइए, ऑफलाइन वाले बच्चों का कंसर्न था कि क्षेत्रमिति का ऑनलाइन वीडियो हमें चाहिए, तो हम उसी के लिए आपको हर एक क्वेश्चन बाय क्वेश्चन हर बारी से मैं सॉल्व करते जा रहा हूँ। आप उसको समझिए, जो डाउट होता है तो कमेंट में बताइए। मैं फिर से ऐसा नहीं है कि मैं एक बार बता दे रहा हूँ तो फिर दोबारा फिर इस क्वेश्चन को नहीं बताऊँगा। आपको कहीं डाउट होगा तो बताइएगा, फिर दूसरे तरीके से फिर इसको बनाया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखिए हमारा प्रश्न संख्या 9 है, यदि किसी वृत्त की परिमिति और क्षेत्रफल, देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, वृत्त की परिमिति और क्षेत्रफल के संख्यात्मक मान कह रहा है, क्योंकि मात्रक बराबर नहीं होंगे, क्योंकि क्षेत्रफल आपको बताए हैं कि स्क्वायर में आता है, वर्ग में आता है, यानी कि वर्ग मीटर रहेगा, वर्ग सेंटीमीटर रहेगा, लेकिन परिमिति हमेशा सिंपल रहता है, जैसे मीटर तो सिर्फ मीटर रहेगा, है ना, सेंटीमीटर तो सिर्फ सेंटीमीटर रहेगा, इसीलिए मात्रक बराबर नहीं होंगे। इसलिए यह कह रहा है केवल कि संख्यात्मक मान बराबर है, जैसे कि ये 4 वर्ग मीटर है तो ये 4 मीटर है, तो ये केवल संख्या आगे वाला बराबर होगा, मात्रक बराबर नहीं होगा, इसलिए ये कह रहा है संख्यात्मक मान, याद रखिएगा। तो सवाल को संख्यात्मक मान अगर दे रहा है तो घबराने की जरूरत नहीं है, केवल समझिए कि दोनों का जो अंक वाला है वह बराबर है। तो किसी वृत्त की परिमिति और क्षेत्रफल, ऐसे समझ सकते हैं कि परिमिति और क्षेत्रफल बराबर है। अगर ऐसे बराबर कह देता है तो कोई कहेगा कि भाई ये तो मीटर में रहता है, ये तो मीटर वर्ग मीटर में रहता है, तो फिर बराबर कैसे हो सकता है, क्षेत्रफल और परिमिति बराबर हो ही नहीं सकता कभी। बात सही है, केवल मान बराबर है, इसलिए लिखा है संख्यात्मक मान, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि इसका मतलब आप समझ गए होंगे। बाकी आगे का अंक बराबर होता है, पीछे का मात्रक बराबर नहीं होता है। तो बराबर है तो क्या निकालने के लिए कह रहा है, तो वृत्त की त्रिज्या निम्नलिखित में कौन सी होगी, यह बिहार बोर्ड का एग्जाम 2015 में पूछा हुआ सवाल है। तो ध्यान रखिएगा, आपको बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपको बताए जा रहे हैं जो आपकी बोर्ड एग्जाम की परीक्षा से मतलब संबंधित है। आपको बोर्ड एग्जाम में ऐसी तरह के सवाल पूछे जाते हैं। तो देखिए हमारा ऑप्शन है 7 इकाई, 5 इकाई, 2 इकाई और पाई इकाई। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए जो दिया हुआ है हम उसको सबसे पहले देखिए, ध्यान रखिएगा, मैं बार बार बोलता हूँ कि सवाल में ही जवाब होता है। जो आपको निकालना है
वो समझिए कि वो निकलेगा कहाँ से, तो जो दिया हुआ है, दिया हुआ में से ही निकलता है जो आपको सवाल पूछा जाता है। तो दिया हुआ क्यों है, तो इसी को हम बराबर करेंगे, जो कह रहा है उसको हम करेंगे। तो देखिए किसी वृत्त की परिमिति, तो सबसे पहले लगाइए इधर फॉर्मूला, वृत्त की परिमिति, परिमिति का मतलब है परिधि, ठीक है। तो हम लगा दिए वृत्त की परिधि बराबर किसका है, तो वृत्त के क्षेत्रफल का, लिख लीजिए वृत्त का क्षेत्रफल हो गया। वृत्त की परिमिति या परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, तो वृत्त की परिधि होता है 2 पाई और ये हमारा होता है त्रिज्या। वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई और त्रिज्या का स्क्वायर होता है। अब देखिए दोनों पार्टी हम बराबर बराबर करेंगे तो हम यहाँ पर से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो त्रिज्या ही निकालने के लिए बोला गया है ना, तो हम त्रिज्या ही तो निकालेंगे। तो देखिए एक आर से एक आर कट गया, क्योंकि आर स्क्वायर है मतलब 2 बार गुना में होगा, ठीक है। एक पाई से एक पाई कट गया। तो आप यहाँ पर देखिए कि इधर क्या बचा, तो इधर 2 बचा, इधर क्या बचा, केवल आर बचा। तो आर बराबर कितना इकाई आया हमारा, 2 इकाई। तो सही जवाब कौन होगा, सी नंबर। 1 मिनट में बनेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जल्दी से सॉल्व होने वाला है, ठीक है, ज़्यादा दिमाग लगाने का नहीं है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। त्रिज्या मेरा कितना आएगा, 2 इकाई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल हमारा है प्रश्न संख्या 10। देखिए प्रश्न संख्या 10, यदि आप हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि बिहार बोर्ड की तैयारी आपको अच्छे से कराई जा सके। और बिहार बोर्ड जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता है तब तक हम आपके लिए वीडियो उपलब्ध कराते रहेंगे, तो हमारे साथ बने रहें। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और पढ़ाई समझ में आता है, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और दोस्तों को शेयर भी कीजिए, ठीक है, ताकि आपके साथ मुझे भी फ़ायदा हो जाए, ठीक है। हर कोई फ़ायदे के लिए काम कर रहा है, आपके लिए रात को वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो अच्छा लगता है वीडियो तो आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अच्छा नहीं लगता है तो डिसलाइक का बटन भी वो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। आपकी मर्जी, आप स्वतंत्र है उसके लिए, ठीक है। आगे देखिए, 2 सकेंद्रीय वृत्तों का व्यास 4 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर है, उसके बीच का भाग का क्षेत्रफल निम्नलिखित में क्या होगा। यानी बीच का भाग पूछ रहा है, मतलब समझ रहे हैं ना, वलय क्या है, वलय। यदि मेरा वीडियो या देख रहे हैं फर्स्ट टाइम तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसको देखने से पहले आप पहला वीडियो जरूर देखें, जिसमें क्षेत्रमिति को स्टार्ट करते समय हर चीज़ को बारीकी से बताया गया है कि वलय क्या होता है ना, त्रिज्यखंड क्या होता है, सभी का फॉर्मूला वगैरह भी बताया गया, तो आप उसको ज़रूर से देखें। ये नहीं कि आप सीधे यहाँ पे आ जाए। अगर आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर है, फंडामेंटल क्लियर है, तब आप ये वीडियो देखिए, समझिए, पढ़िए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन आप इसको अगर शुरू से अगर समझना चाहते हैं क्षेत्रमिति को, तो पहला वीडियो जरूर देखिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है। क्या है प्रश्न संख्या हमारा 10, 2 सकेंद्रीय वृत्तों के व्यास कितना है, 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। तो देखिए हम सकेंद्रीय वृत्त बना रहे हैं, ठीक है, बना लिया, और एक और सकेंद्रीय वृत्त बना लिया, ठीक है। सकेंद्रीय वृत्त का मतलब ही होता है जिसका दोनों का वृत्तों का केंद्र समान हो। अब बताइए कि किसका 4 सेंटीमीटर रहेगा। जाहिर सी बात है कि 4 सेंटीमीटर वाला वृत्त तो यही होगा अंदर वाला, क्योंकि इसका 4 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो इसको छोटी आर से सूचित कर देते हैं। और ये जो हमारा बाहर का जो है, इसको हम क्या करते हैं, बड़ी आर से। इसका कितना हो जाएगा हमारा 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये बड़ा वाला त्रिज्या यानी बाहरी वाला जो आउटर सर्कल है, ये 6 सेंटीमीटर रेडियस वाला है, और ये अंदर का जो हमारा है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला है। तो हमारा पूछ कौन रहा है, हमारा पूछ रहा है ये बीच का भाग, ये इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, यानी कि वलय का क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल, वलय का, रिंग का। तो आपको पता है ना कि व्यास दिया हुआ है, यहाँ ध्यान रखिए, त्रिज्या नहीं, सॉरी, व्यास दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, बदल देना है खाली। 6 सेंटीमीटर यहाँ कर दिया था तो इसका आधा हो जाएगा 3, और 4 है तो इसका हो जाएगा 2, ठीक है। व्यास दिया हुआ था तो हम त्रिज्या निकालेंगे तो आधा हो जाएगा त्रिज्या। अब आप फार्मूला लगा दीजिए, क्या होता है वलय के क्षेत्रफल का, वलय का क्षेत्रफल आपको पता है, पाई बड़की आर का स्क्वायर, यानी बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में से पाई छोटे वृत्त का क्षेत्रफल क्या कर देना है, घटा देना है, कॉमन ले लेना है, क्या, पाई बच जाएगा क्या, बड़की आर का स्क्वायर माइनस छोटकी आर का स्क्वायर, ठीक है। अब आप यहाँ पे आ जाइए, पाई बड़की आर का मान बताइए कितना है, अभी हमने निकाल रखा 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर, माइनस छोटा का हो जाएगा 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे निकाल लेते हैं पाई, बताइए 3 3 आई 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, माइनस 2 2 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। घटा दीजिए,
तो पाई आ जाएगा और आपका आ जाएगा 9 में से 4 जाएगा तो कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है कि नहीं दिया? अच्छा, ये अभी ऊपर में यहीं तक दे दिया है क्या? ये वाला दिया है, देखिए किसका कौन सा दे दिया है। तो ऑप्शन ही आपका गलत है। ठीक है, ये ऑप्शन ही गलत दे दिया है। 9 का स्क्वायर है, 9 नहीं है कहीं, 9 माइनस 4, दोनों यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, कोई इसमें एक 9 होगा। ठीक है, देखिए दोनों ऑप्शन ही सेम हो गया है, क्योंकि टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, तो ये दोनों में कोई एक ही होगा, एक जगह 9 होगा। ठीक है, तो आप इसको बी को समझ लीजिए या डी को समझ लीजिए, ये टाइपिंग मिस्टेक है, आपका ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो यहाँ समझ लीजिए सीधे 5 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये दोनों में कोई एक सुधरेगा। ठीक है, ये तीनों ऑप्शन सेम ही हो गया है, बताइए कितना मिस्टेक हो गया। देखिए ए ऑप्शन, ए ऑप्शन, ए ऑप्शन तीनों सेम हो गया। सॉरी, तो ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, आप आंसर समझ गए होंगे कि कौन सा होगा। ठीक है, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका बुक में बता देता हूँ कि इसका आंसर कितना दे रहा है। 1 मिनट रुक जाइए। हाँ, ये तो ऑप्शन नहीं गलत है। देखिए आपका बुक में आंसर है, ये ऑप्शन है पाई इंटू 6 माइनस 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। बी है आपका पाई 6 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। और सी ऑप्शन है पाई 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। और आपका डी है पाई 12 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर, 12 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, और यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आप इसमें आप देख लीजिए, आप ही लोग बताइए कि कौन सा सही है। देखिए आप लोग बताइए कौन सा सही है। तो जाहिर सी बात है ये वाला सही है ना, यहाँ। ठीक है, 6 वाला तो है नहीं कहीं, ये 12 तो आएगा नहीं, और ये तो होगा नहीं। ठीक है, तो आपका ये वाला सी नंबर आपका सही है। देखिए ऑप्शन यहाँ पे गलत है, आपका सी नंबर सही होगा। ठीक है, ऑप्शन गलत टाइप हो गया था। होते हैं, टाइपिंग मिस्टेक हो सकता है ना, ये ह्यूमन एरर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 11। देखिए, यदि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंदर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त काटकर हटा लिया जाए तो बचे भाग का क्या होगा क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में निम्नलिखित में से कौन सा होगा। एक 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और इस त्रिज्या वाले वृत्त के अंदर से कितना 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त क्या कर लेना है, काट के हटा लेना है। इसके अंदर से हटा लीजिए, कैसूँ हटा लीजिए, ऐसे हटा लीजिए या किसी साइड से ही हटा लीजिए। उसका त्रिज्या आपको कितना दे रहा है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको छोटा आर मान लेते हैं, इसको काट करके क्या कर लेना है, हटा लेना है। तो बचेगा कौन, जाहिर सी बात है फिर से वलय बचेगा। इधर का जो एरिया है आपका वो वलय का ही है, तो यही बोल रहा है कि बचे हुए भाग का क्षेत्रफल निकालिए। तो जाहिर सी बात है कि बड़े वाले त्रिज्या के क्षेत्रफल में से छोटे वाले त्रिज्या के क्षेत्रफल को क्या कर लेना है, हटा लेना है। तो सिंपल से हम सॉल्व कर लेंगे। देखिए बड़े वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। सबसे पहले कह रहे हैं ना कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के अंदर में से इसको काट के हटाना है, तो जिसको काट के हटा लेना है उसको हटा देना है, यानी कि घटा देना है। तो बड़ा वाला त्रिज्या कितना है 10 सेंटीमीटर, तो निकाल लीजिए इसको। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल, त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल। तो ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है आपका भाई, पाई आर स्क्वायर। पाई लिख दीजिए और 10 सेंटीमीटर का क्या कर दीजिए स्क्वायर कर दीजिए। कितना हो जाएगा 10 दहा को 100, पाई क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, हम पाई में इसलिए रख रहे हैं कि चूंकि घटाना है, इसलिए हम अभी इसको रहने देते हैं पाई में ही। फिर क्या करना है हमको 5 सेंटीमीटर वाला निकालना था। देखिए 5 सेंटीमीटर वाले, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ना, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, निकाल लीजिए क्या हो जाएगा पाई, और छोटकी आर का स्क्वायर इसलिए लिख रहे हैं चूंकि छोटा है ना, 5 सेंटीमीटर दे दिए, स्क्वायर कर दीजिए। 5 5 25 पाई हो जाएगा, सेंटीमीटर क्या हो जाएगा स्क्वायर। आपको क्या पूछा है, बचे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो बचे हुए भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, घटा देंगे। तो 100 पाई में से 25 पाई चल जाएगा तो कितना आ जाएगा 75 पाई। ठीक है, तो बचे भाग का क्षेत्रफल, बचे भाग का क्षेत्रफल, तो बड़ा में से घटा दीजिए। तो 100 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना आ जाएगा आपका 75 पाई
सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा हो जाएगा आंसर। पाई में नहीं आंसर दे रहा है तो पाई का मान रख दीजिएगा, 75 गुने पाई का मान रख दीजिएगा 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। काटना होगा काट दीजिएगा, कटेगा तो नहीं, दशमलव में आंसर आएगा। हमें उम्मीद है कि पाई में ही आंसर दे रहा होगा। मैं चेक कर लेता हूँ, सॉरी ऑप्शन ही है, देखिए आपका ऑप्शन ही है इधर में 75 पाई। ठीक है, आपका ऑप्शन ही है 75 पाई, है ना, आ गया ना 75 पाई। ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो आप देख लिए होंगे कि आ गया होगा, पाई का मान रखने की ज़रूरत नहीं है। तो बहुत आसान सवाल है ये सब, तो अभी 2 नंबर 1 नंबर वाले सवाल हैं, इसमें क्या डिस्कस करना है ना। उम्मीद करते हैं तो आसान ही होगा। अगर फिर भी आपको लगता है कि नहीं प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कीजिए। कमेंट करने में मैं आपका हर एक का कमेंट देखता हूँ और प्रयास करता हूँ कि आप सभी के कमेंट का प्रत्युत्तर दिया जाए, जवाब दिया जाए। तो आप फिर अपना सवाल कंसर्न आप रखिए जो भी है। नेक्स्ट हमारा आई थिंक हमारे पास 11 क्वेश्चन का ही अभी पीपीटी बनाया गया था, तो हमारा 11 तक अभी सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट जो सवाल है मैं बुक में देख लेता हूँ, आप जैसा कहेंगे मैं आगे भी बताने के लिए मैं रेडी हूँ, बट आपको सवाल यहाँ नहीं दिखाई देंगे, तो उसके लिए तो फिर आपको वेट करना होगा। 1 मिनट, ठीक है ना। तो देखिए आपका नेक्स्ट सवाल यह है कि 2 वृत्त की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त जिसकी परिधि इन 2 वृत्तों की परिधि के योग है कि त्रिज्या कौन सी होगी। और तो इसको देखिए 2 वृत्त की त्रिज्या दिया हुआ है, ठीक है। तो 12 नंबर सवाल मैं लेके चलता हूँ कि 2 वृत्त है और इसकी त्रिज्याएं दी हुई है। एक का दिया हुआ है त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, सॉरी 19 सेंटीमीटर, और एक वृत्त की त्रिज्या दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर, ठीक है। ऐसे 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर 19 सेंटीमीटर, जिसकी परिधि इन 2 वृत्तों के परिधियों का योग है का त्रिज्या कौन सा होगा। एक नया वृत्त निकालना है और इस वृत्त का निकालना है आपको परिधि, इसका परिधि निकालना है, नए वृत्त की परिधि, उस वृत्त की परिधि जिसकी उस वृत्त जिसकी परिधि इन 2 वृत्त की परिधियों का योग है कि त्रिज्या, सॉरी इसका त्रिज्या निकालना है। क्या निकालना है, इसका त्रिज्या, त्रिज्या फाइंड आउट करना है आपको नए वृत्त का, जिसका इसके परिधि और इसके परिधि दोनों वृत्त के परिधि के योगफल के बराबर है इसका परिधि अकेला, ठीक है। तो इसका त्रिज्या निकालना है, यानी कि इसके परिधि और इसके परिधि के योग के बराबर है नया वृत्त का, तो उसका नया वृत्त का त्रिज्या आपको निकालना। सिंपल तो है, त्रिज्या दिया हुआ है, परिधि निकालना है, इसका परिधि प्लस इसका परिधि बराबर इसका परिधि, और उसका निकाल लेना है कौन सी, त्रिज्या। तो देखिए हम लोग निकाल लें, सिंपल सी है ना। यहाँ क्वेश्चन को अगर समझ गए तो फिर इसको सॉल्यूशन करना आसान है। तो देखिए लिख देते हैं, पहले वृत्त की परिधि प्लस यहाँ क्या हो गया दूसरे वृत्त की परिधि, ठीक है ना, एक ही बार में निकाल देंगे, बराबर ये क्या हो जाएगा नए वृत्त की परिधि, और नए वृत्त का हमको त्रिज्या निकालना है। तो पहले वृत्त की परिधि का फार्मूला 2 पाई, इसके लिए लिख दीजिए R1, 2 पाई इसके लिए लिख लीजिए R2, 2 पाई इसके लिए लिख रहने दीजिए R। कॉमन ले लीजिए ना, 2 पाई कॉमन ले लीजिए ना, R1 प्लस कर दीजिए ना, 2 पाई R रहने दीजिए ना, आसान तो है ना। यहाँ 2 पाई से 2 पाई को क्या कर दीजिए, उड़ा दीजिए, क्योंकि पार्टी गुना में पार्टी जाएगा तो भागा में कट जाएगा। अब R1 प्लस R2 को जोड़ दीजिए ना, तो R1 प्लस का R1 का मान रख दीजिए तो कितना हो जाएगा R1, इसको R1 R2 इसको R रहने दीजिए सिर्फ। तो R1 का मान कितना हो गया 19 सेंटीमीटर, R2 का मान कितना हो गया 9 सेंटीमीटर, यहाँ खाली रहने दीजिए R, 19 9 जोड़ दीजिए ना, 9 9 18 कितना हो गया 28 सेंटीमीटर, ये पार्टी कितना हो गया R, देखिए निकल तो गया। तो नए वृत्त की त्रिज्या कितना होगा, तो नए वृत्त की त्रिज्या हो जाएगा 28 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है तो बताइएगा, समझ में आ गया क्या है। यानी कि पहले वृत्त की त्रिज्या दिया हुआ था 19 सेंटीमीटर, दूसरे वृत्त की त्रिज्या दिया हुआ था 9 सेंटीमीटर, और कह रहा था कि एक नया वृत्त है, एक ऐसा वृत्त है जिसका परिधि
दोनों परिधियों के योग के बराबर है तो उसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। सिंपल सा, जो आपको यहाँ पे समझा दिए, इसका परिधि प्लस इसका परिधि और इसका परिधि अकेला बराबर है, तो ये दोनों का क्या हो जाएगा ऐड। इसका परिधि 2πr1 2πr2 बराबर 2πr, 2π दोनों कॉमन हो जाएगा, चूँकि 2 भी कॉमन चीज़ है, 2 भी बदलने वाला नहीं है, पाई भी बदलने वाला नहीं है, इसलिए कॉमन हो गया। r1 और r2 अलग अलग है इसलिए अलग अलग रहेगी, r कॉमन नहीं लिया गया इधर, ठीक है। एक r का मान कितना है 19, एक का मान है 9, तो कॉमन तो है नहीं ना, इसलिए रहने दिए। ई आर इसलिए चूँकि आर हमको निकालना है इसलिए उसका आर रहने दिए। r1 प्लस r2 दोनों जोड़ दिए, सिंपल आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए, तो इस तरह के बहुत सारे सवाल हैं, हम अभी 12 तक सॉल्व कर लिए, 12 क्वेश्चन को देख लिए हैं हमने 2 वीडियो में। ये तीसरा वीडियो है मेंसुरेशन का, ठीक है। क्षेत्रमिति का पहला वीडियो में हमने इसका बेसिक देखा, फंडामेंटल को समझा है, जिसमें बेसिक कंसेप्ट को बताया गया है कि क्षेत्रमिति में वृत्त के कौन कौन से पार्ट, किसका किसका क्या नाम है, फार्मूला। दूसरे हमने वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 6 नंबर तक का सॉल्यूशन दिया है। और तीसरा वीडियो है जो आप देख रहे हैं, ये 7 से लेकर के हमने 12 तक के क्वेश्चनों को सॉल्व किया है, सवालों को सॉल्व किया है। अगर आप बुक की बात करें तो इस बुक में, यहाँ पे बुक देख रहे होंगे, तो इस बुक में ये प्राथमिक हाई स्कूल प्राथमिक गणित 2 है ना, दास गुप्ता प्रसाद का, ये मैं बुक फॉलो क्या कर रहा हूँ मैं, इसी बच्चे जो बुक से बच्चे बनाए, एनसीईआरटी से आप अगर बनाते हैं तो एनसीईआरटी से सवाल दीजिए, जिससे भी पूछना है आप पूछ सकते हैं, वो आप हमें एप्लीकेशन पे उसको फ़ोटो डाल दीजिएगा या जो भी होगा बात कर लीजिएगा। कमेंट्स में पता नहीं इमेज लगता है कि नहीं लगता है, तो आप हमें सवाल दीजिएगा एनसीईआरटी को। अगर आपको डाउट है कोई सवाल तो आप लिख दीजिएगा कि एनसीईआरटी का एक्सरसाइज नंबर इतना और क्वेश्चन नंबर इतना मेंशन कर दीजिएगा। मैं उस क्वेश्चन का वीडियो, उस क्वेश्चन को ही मैं इधर लेकर आ जाऊंगा और आपको सॉल्यूशन दे दूंगा, ठीक है। और बच्चे, अगर आप लोग चाहते हैं कि ऑनलाइन चले, मतलब सॉरी लाइव वीडियो चले, लाइव क्लास आप कर लूँ, तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए कि सर लाइव क्लास लीजिए, और समय भी ज़रूर बताइएगा कि कितने बजे से लाइव क्लास में आप जुड़ना चाहेंगे। अगर आप लाइव क्लास में जुड़ना चाहते हैं तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए कितने बजे से लाइव क्लास लीजिए, क्योंकि मैं लाइव अगर आता हूँ और आप लोग नहीं जुड़ते हैं तो फिर लाइव लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो लाइव क्लास अगर आप चाहिए तो आप ज़रूर से कमेंट में बताइए कि कितने बजे से लाइव क्लास आपको चाहिए, ठीक है। और ये आपका सवाल हो गया है 8 नंबर तक, क्वेश्चन नंबर 8 तक हो गया है इस एक्सरसाइज में, प्रश्नावली 1, ठीक है। इस बुक में, आपके पास बुक होंगे तो आप इसका देखते चलिए। मैं 12 तक, इसमें मैंने 12 बना दिया हूँ, चूँकि इसमें 1 2 3 ऐसे करके है, 4 का 1 4 का 2 ऐसे करके है, तो उसको मैंने कंटिन्यू नंबरिंग कर दिया है पीपीटी बनाते समय, तो आप देख लीजिएगा। हमने यहाँ 12 बना रहे हैं लेकिन यहाँ क्वेश्चन में 8 है, ठीक है। तो 8 तक आपका सॉल्व हो चुका है। फिर इसके आगे का मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सॉल्यूशन दूंगा। तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, और बाकी आपका कोई कंसर्न है तो कमेंट कीजिए, ठीक है। और अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।